आज के इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्मानी जी, सेक्रेटरी फिशरी मैडम प्रियंका वसु जी, श्री राहुल कुमार जी, डीसी बिलासपुर अभिषेक जी, एसपी बिलासपुर श्री रामलाल ठाकुर जी, पूर्व मंत्री श्री भंवर ठाकुर जी, पूर्व विधायक, सभी सम्मानित मंच। आज बहुत खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री समाज के उस वर्ग के लिए झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए हैं जिस वर्ग को आज तक किसी भी सरकार ने जो है वो पूछा नहीं है। ये ऐसा वर्ग है महोदय, जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर बिलासपुर अस्तित्व में आया, बिलासपुर के वासियों ने अपने घर और जमीन खोए और दूसरी जगह जाकर बसे और उस समय रोजगार के सीमित साधन थे और उसी समय से मैं समझता हूं ये जो हमारे मछुआरा वर्ग है ये उस समय से मछली पालन और मछली पकड़ने का कार्य अपनी आजीविका और रोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए करते हैं। आज से 40-50 वर्ष हो गए हैं, किसी ने, किसी भी सरकार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने 2025 के अंदर इनके दर्द को समझा। जब हमारा प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला और इनकी 40-50 वर्षों से ये मांग थी कि हमारी रॉयल्टी को कम किया जाए। 15% रॉयल्टी मैं समझता हूं एक मछुआरे के लिए बहुत ज्यादा है और आपने उसी समय उसको घटाकर 7.5% किया और मुझे आज भी याद है हम उसका धन्यवाद प्रस्ताव लेकर माननीय मंत्री श्री राजेश धर्मानी जी के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर आपसे मिले और आपका धन्यवाद हमने किया और 5 फरवरी 2026 को आप इसी विधानसभा क्षेत्र के बल्ठी क्षेत्र के अंदर आए और उस समय दोबारा से एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला और ये मांग रखी कि ये जो 7.5% रॉयल्टी है इसको और कम किया जाए। मात्र 5-6 महीनों के अंदर आपने इनकी मांग को सुना और माना और आज वो रॉयल्टी जो है वो केवल 1% आपने की है। इसके लिए समस्त मछुआरा समुदाय आपका दिल से ऋणी है, दिल से धन्यवाद करता है। यही कारण है कि उस समय से जो खुशी इनके भीतर है उसका धन्यवाद करने के लिए, उस खुशी को जाहिर करने के लिए ये आपसे शिमला आना चाहते थे, आपसे मुलाकात करना चाहते थे, किंतु आपने कहा कि मैं स्वयं मछुआरा वर्ग के भाइयों बहनों के, इनके परिवारों के बीच आकर इनसे मुलाकात करूंगा। और आपने एक कदम और आगे बढ़ाया। किसी ने मांग नहीं की थी कि जो प्रतिबंध के दौरान जो पीड़ा और जो आर्थिक नुकसान मछुआरा वर्ग और उसके परिवार झेलते हैं उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
देश के अंदर कोई प्रदेश की ऐसी सरकार नहीं है जो प्रतिबंध के दौरान मुआवजा किसानों के परिवारों को, मछुआरों के परिवारों को देती है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर केवल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है जिन्होंने 3500 रुपए देने का कार्य प्रतिबंध के दौरान मछुआरा वर्ग के परिवारों को देने का कार्य किया है। और ये क्यों किया है? ये क्यों किया है? ये गरीब की पीड़ा को समझते हैं। जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, राजनीतिक विरोधी जितनी मर्जी राजनीति कर ले, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि मैं गरीब और पिछड़े वर्ग का हितैषी हूं, मैं उनको ऊपर उठा के रहूंगा। यही कारण है कि आज प्रदेश के अंदर विभिन्न योजनाएं किसानों के लिए, बागवानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए, महिलाओं के लिए, मछुआरों के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार चला रही है। और मैं समझता हूं इन 4 वर्षों के भीतर ये जो वर्ग हैं, अनाथ बच्चे हैं जिनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, इन 4 वर्षों के अंदर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से मैं कहना चाहूंगा ये सशक्त हुए हैं। आत्मनिर्भरता इन लोगों के अंदर आई है, वो आपके बदौलत आई है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, पिछले कल यहां के विधायक भी कुछ राजनीति मछुआरों के ऊपर कर रहे थे। 9 साल से विधायक हैं, 18 विधानसभा के सत्रों से ज्यादा उसमें भाग ले चुके हैं। आप बताइए कौन से विधानसभा सत्र के अंदर उन्होंने मछुआरों की बात को उठाया है? आप मछुआरा भाई यहां पर बैठे, आप बताइए कौन से विधानसभा सत्र के अंदर यहाँ के माननीय विधायक ने किसी मछुआरा की आवाज को उठाया है? क्या कारण हुआ कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं और उस पर भी वो राजनीति कर रहे हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कहना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये जो लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अपनी किश्ती और बोट के माध्यम से ज्यादातर लोग यहाँ पर नदी के पास आए हैं। और इसके अंदर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, झंडुता विधानसभा क्षेत्र के 634 परिवार है, घुमारवीं विधानसभा के हैं, सदर के हैं, बहुत सारे लोग हैं, मछुआरा लोग हैं सारे। और अपनी अपनी सहूलतों के अनुसार जो है वो किश्ती और बोट के अंदर आए हैं। इन्होंने कहा कि हम जिस कारोबार से संबंध रखते हैं, हम वही साधन उपलब्ध करके यहाँ पर आएंगे। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ मांगे भी जो है हमारे इनके हैं, ये मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पिछली मर्तबा जब आप बर्टी के क्षेत्र में आए थे, कुछ 2-3 मांगे हमारी रह गई थी। आपने कहा था मैंने दोबारा भी आना है, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा कट्ठल जंगल का एरिया है, पिछड़ा क्षेत्र है, भाखड़ा से सामने वो पड़ता है। वहां के लिए कोई जो है हेल्थ इंस्टीट्यूट, रूरल हेल्थ सेंटर या कोई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी आप उनको दें, क्योंकि वो जंगल के अंदर 15 किलोमीटर से घिरा हुआ क्षेत्र है। रात को वहां पर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। बहुत जरूरतमंद लोग हैं हेल्थ इंस्टीट्यूट के लिए। मेरी आपसे मांग है कि कोई ना कोई हेल्थ इंस्टीट्यूशन आप वहां पे दें, ताकि इन लोगों को जो है समस्या से निदान मिल सके। वैसे ही हमारा यहाँ पे दाढ़ी भाड़ी नकलेड़ा घाट का क्षेत्र है, दाढ़ी भाड़ी के अंदर भी कई वर्षों से ये हेल्थ इंस्टीट्यूट की मांग रही है। तो वहां पे भी आप कोई आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर या कोई रूरल जो कि गांव के अंदर लोगों को मिल सके सुविधा, इसकी मैं आपसे मांग करता हूं। और हमारे जो मछुआरा भाई हैं ये पहले ही बहुत खुश है और ये कह रहे थे कि हमने आज सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना है, मांग हमने कोई नहीं रखनी है। लेकिन फिर भी जो समस्याएं हमें इनकी दिख रही हैं वो ये है कि शोषण जो है कहीं ना कहीं इनका होता है। आपने एमएसपी रख दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन ठेकेदार जो है इनकी मछली को उस हिसाब से नहीं खरीदते हैं। ठेकेदारों की मोनोपोली है।
वो इनको इनकार कर देंगे और मछली खराब हो जाएगी, मजबूरी बस इनको मछली देनी पड़ती है। इसके लिए इनके लिए एक कोल्ड स्टोर की व्यवस्था अगर यहाँ पर करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं इन्हें को मछली का उचित मूल्य जो है वो मिल पाएगा। और ऐसे ही बिलासपुर के अंदर सारी की सारी मछली वहां पे जो है वो तोली जाती है। एक लैंडिंग सेंटर जो है बिलासपुर के लुणु ग्राउंड के अंदर इनको चाहिए, ताकि वहां पर प्रॉपर जो है वो कांटे के माध्यम से तुलकर इनकी मछली जो है वो विभाग या फेडरेशन के माध्यम से किसी को भी दी जाए, ताकि इनको जो है वो मछली खराब होने का डर न रहे। इसी प्रकार से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो बाहर की मछली आती है, उस वजह से यहाँ के गोविंद सागर के जो मछुआरे हैं उनकी मछली को जो है वो उचित मूल्य नहीं मिलता है। बाहर की मछली के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, ये भी हमारी आपसे मांग है। और अगर किन्हीं कारणवश बाहर से मछली अगर लानी पड़ती है तो फेडरेशन के माध्यम से मंगवाएं और फेडरेशन के माध्यम से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। महोदय, झंडुता विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिजली की बड़ी समस्या है। पल पल जो है वो बिजली जाती है। गर्मी के मौसम में बहुत हमें इस समस्या का समाधान करना इसका जो है वो समस्या झेलनी पड़ती है। मैं झंडुता और गेड़वी के अंदर आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि झंडुता के अंदर सब स्टेशन है, आप गेड़वी क्षेत्र के अंदर एक 33 किलोवाट का जो 33 केवी का जो है वो आप सब स्टेशन दे, ताकि इस जोन का जो है वो उद्धार हो सके और बिजली की समस्या से इनको निजात मिल सके। इसी प्रकार से कोटधार के अंदर भी, जहां स्वयं मैं रहता हूं, वहां भी जो है वो दिन के 5-5 घंटे जो है वो बिजली नहीं आती है। वहां पर भी आप कलोल जोन के अंदर 33 केवी का एक सब स्टेशन दे, ताकि वहां की समस्या से हमारे लोगों को निजात मिल सके। महोदय, गांव बुखर के अंदर हमारी हरिजन बस्ती है, आपसे सचिवालय के अंदर मिले थे, उनका जो है वो केस जो है वो नाबार्ड के अंदर है। ये ऐसा गांव है जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसकी घोषणा, इनके सड़क के लिए पैसे की घोषणा इस मंच के माध्यम से करेंगे, क्योंकि हर एक जगह जो है ये लोग पहुंचते हैं। मेरा इनके लिए खास तौर पर कहना चाहूंगा कि आज इनकी सड़क के लिए आप कुछ पैसे की यहाँ पर घोषणा करें, ताकि इनको जो है निजात मिल सके। डमली पंचायत जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है, महोदय, ये 4 लेन का क्षेत्र है। आए दिन यहाँ पर बैल और गाय जो है वो दुर्घटना का कारण बनते हैं। लोगों की जान जाती है, गाय की जान जाती है, बैल की जान जाती है, पशुओं की जान जाती है। इस क्षेत्र में और झंडुता क्षेत्र के अंदर हम गौशाला खोलना चाहते हैं। आप अगर हमें जमीन की व्यवस्था कर दे तो हम जो है बहुत अच्छी गौशाला यहाँ पर खोलेंगे, ताकि कोई भी पशुधन सड़क के अंदर जो है वो अपनी जान न गवाए और कोई व्यक्ति जो है दुर्घटना के कारण जो है उनकी जान न जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारे झंडुता के 10 ऐसे कुछ लिंक रोड है प्रमुखता के कारण, जो कि ककड़ोई ब्रूटी का यहाँ पर है, समलेटा का है। ये कुछ ऐसे रोड हैं 10 जो मैं आपको लिस्टें दूंगा। आप मुख्यमंत्री सम्मान निधि, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से 10-10 लाख रुपए जो है इन सड़कों को आप दें, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये अंतिम मांग है महोदय, अंतिम मांग है। आप झंडुता के अंदर एक सब्जी मंडी दे दें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और यही हमारी मांगे थी। गेड़वी में बरठी के अंदर आपने 1,72 लाख रुपए जो है वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए बरठी को अपग्रेड देने के लिए किया है, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पैसा जो है वो विभाग के पास आ गया है और मेरा आपसे निवेदन है कि विभाग के अधिकारियों को आप आदेश दें कि जल्द से जल्द इसका टेंडर लगा के इसको पूरा किया जाए। आपने मेरे इन शब्दों को सुना, मांगों को सुना। मार्केट फीस सर 15,000 रुपए अगर किसी सोसाइटी की होती है तो 5 गुना से जो है वो फाइन लिया जाता है। ये केवल आप दुगना कर दें, वैसे अगर माफ हो सकता होगा तो माफ कीजिए, लेकिन अगर दुगना कर सके तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस सोसाइटी की 15,000 फीस होगी वो 75,000 रुपए जो है उसको देना पड़ता है। कहां से मछुआरा लाएगा? इस मार्केट फीस को आप खत्म करने की कृपा करें, ताकि मछुआरों के ऊपर से ये भी बोझ खत्म हो। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, माताएं बहनें
मछुआरा वर्ग झुड़ुत्तर विधानसभा क्षेत्र के हमारे साथी, मैं कोटि कोटि आप सभी को नमन करता हूं। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रधान जी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत आभार महोदय। विनम्र आग्रह पूर्व विधायक श्री ठाकुर आदर के योग्य हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों के दिलों की धड़कन माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे बिलासपुर के लोकप्रिय मंत्री माननीय श्री राजेश धर्माणी जी और पूर्व मंत्री माननीय ठाकुर रामलाल जी और पूर्व एमएलए तिलकराज शर्मा जी, डॉक्टर देवराम जी और इस चुनाव क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी रहे श्री विवेक कुमार जी और हमारे मत्स्य विभाग के सेक्रेटरी माननीय मैडम प्रियंका बसु जी और निदेशक श्री ओमकार ठाकुर जी, डीसी साहब, एसपी साहब। आज के इस कार्यक्रम में सभी मछुआरा वर्ग से जुड़े हुए सभी मछुआरा भाई और बहनों, ग्राम पंचायत के हमारे प्रधान, महिला मंडल के सभी प्रधानगण, सदस्यगण, आज बड़े खुशी की बात है कि जो किसी ने नहीं किया हो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मछुआरों के लिए किया। और उन बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि समय कम है।